हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपका मिस्टर एमएस। तो देखिए, ये जो आज आपका चैप्टर है 10th क्लास का, ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के लिए पत्र, जेल फ्रेंड्स द्वारा ये लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें लिखा है, बिफोर यू रीड में आप देख सकते हैं कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। भाई वो कहते हैं कि एक विश्वास एक चट्टान को भी हिला सकता है, एक पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या हमें विश्वास मतलब रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी डेलिकेटली प्रोसेस। ये जो हमारी जो कहानी है, यही हमें इस बारे में मतलब कि इसको जो क्वेश्चन है, इसी बात का एक जवाब है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो नाम का एक किसान है, वो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जब उसकी जो फसल है वो बेकार मतलब बर्बाद हो चुकी है। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, वो 100 पीसेस के लिए मतलब उनसे मांगता है भगवान से। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो था वो भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक व्हाट्स योर आंसर टू योर दीज क्वेश्चंस वुड बी, तो इनके जो जवाब है आपके क्या होंगे? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और सोचिए कैसे ये कहानी मतलब कि जारी रहेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले हम चालू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको दिखा रखी है एक लेटर लिखने की, आप इसको देख लेना। देखिए हम चलते हैं चैप्टर की तरह, ठीक है। द हाउस, एक घर, द ओनली इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में केवल अकेला था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक पहाड़ी के मतलब कि लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर बसा था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। उस मतलब वो इतनी ऊंचाई पर था कि वहाँ से मतलब कि जो नदी है और जो उसका एक खेत है जिसमें उसने क्या है मतलब कि वहाँ पे अनाज बोया हुआ है उसने, और उस पर फ्लावर्स आ गए हैं जो हमेशा इस बात को मतलब एक प्रॉमिस कर रहे हैं, इस बात का वादा कर रहे हैं कि इस बार फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, लेकिन केवल जो पृथ्वी थी केवल उसे यदि जरूरत थी तो वो थी एक हल्के से एक मतलब कि डाउन शावर, मतलब कि एक बौछार की, पानी के एक बौछार की, ठीक है ना। हालांकि हल्की हो जाए लेकिन हो जाए, शावर टाइप हो जाए। थ्राउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky toward the northeast। सुबह से ही उसे पता है उसके फील्ड में क्या है, लेकिन वो फिर भी वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब कि उसको जो स्काई थी, जो मतलब कि जो बादल है उनकी तरफ देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब वो कहता है अब हमें सचमुच में ही हमें पानी मिलने वाला है। वो अपनी मतलब वुमेन मतलब वो अपने उससे कहता है पत्नी से। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो उसकी पत्नी थी जो खाना बना रही थी रात का, रेप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, भगवान में मतलब कि विश्वास रखो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो थोड़े बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, वो जो छोटे लड़के थे वो हाउस के मतलब कि घर के आसपास ही खेल रहे थे जब तक उस औरत ने उनको बुला नहीं लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये उस समय था जब ये मतलब वो खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने मतलब प्रिडिक्शन किया था, जैसा उसने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बारिश की वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो नॉर्थ ईस्ट साइड थी, जो पूर्वोत्तर साइड थी, वहाँ से बड़े बड़े, ठीक है ना, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मतलब कि बादलों के बड़े बड़े मतलब कि एक प्रकार से गुच्छे, मतलब कि एक प्रकार से मान लीजिए पहाड़ की तरह एक माउंटेन मतलब कि बादल वो इधर की साइड को आ रहे हैं, मतलब वो अप्रोच कर रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वो एकदम फ्रेश हो चुकी है, एकदम मीठी सी मतलब मधुर हो चुकी है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। वो जो आदमी था, वो जो लेंचो था, वो केवल इसलिए बाहर निकला कि वो केवल, और कोई कारण नहीं था, केवल वो मतलब कि जो एक फीलिंग थी उसकी
बारिश की उसको अपनी बॉडी पर, उसको अपने शरीर पर वो महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया अंदर को, वो मतलब कि बड़े आश्चर्य में उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप, ये आर नॉट रेन ड्रॉप, ये कोई रेन ड्रॉप नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाले हैं वो 5 के मतलब 5 सेंट के सिक्के हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और ऐसा लग रहा था मानो लेंचो एकदम सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लोवर, ठीक है ना, ट्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ द रेन, जो मतलब कि उसने जो बारिश की बूंदों में जो उसके जो खेतों के जो फूल थे वो एकदम मतलब कि एक प्रकार से भीग चुके हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक से ये जो लेंचो का जो खुशी थी ना वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। क्यों? अचानक से देखो क्या होता है, इसको सुनो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और उन्हीं के साथ जो बहुत तेज हवाएं मतलब कि वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, अब सचमुच में ये ऐसा लग रहे थे जैसे कोई चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को बचाया टू द रेन, जो बारिश में थे। क्यों? अब क्योंकि रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, फ्रोजन पील्स उनको ही कहा गया है जो वो मतलब कि ओले जो है उनको वो इकट्ठा करने लगे, उनको इकट्ठा करने के लिए भागने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब वो सचमुच में बहुत बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम द मैन, जो आदमी था उसने मतलब कि आश्चर्य दिखाया। आई होप इट्स पासिस क्विकली, उसने मतलब कि उम्मीद करी कि वे भगवान मतलब जल्दी शांत हो जाए, मतलब ये जल्दी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो ज़्यादा मतलब कि वो जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, एक घंटों तक मतलब घंटों तक वो ओले उस घर पर बरसते रहे। द गार्डन, उस गार्डन में, द हिल साइड, और जो उसकी पहाड़ी की साइड थे पूरे में, द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, और पूरे के पूरे जो वो उसका जो फसल थी उस पर भी वो ओले घंटों तक मतलब 1 घंटों तक पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, अब जो मतलब कि फील्ड था, जो खेत था वो बिल्कुल वाइट हो गया। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे उसको मतलब कि नमक ने ढक लिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और उसकी जो फसल थी वो पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ से सभी फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब वो तूफान है वो चला गया, he stood in the middle of the field, वो उस जो फील्ड था उसके बिल्कुल मिडिल में जाकर खड़ा हो गया। and said to his sons, और उसने अपने बच्चों से कहा, a plague of locusts would okay have left more than this, यदि कोई इस पे एक प्रकार से प्लेग एक टिड्डी दल होता है जो मतलब कि वो बीमारी यदि वो भी लग जाती तो भी इसमें कुछ हमें फसल मिल जाती। लेकिन द हेल लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब कि मतलब वो यही मतलब कि करता रहा कि भाई जो हमारे जितना भी काम करा सब बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। तो देख लीजिए आप इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना। आप इसको एक बार इससे जो भी आपने पढ़ा है आप इसको देख लेना, और यदि आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे इसके क्वेश्चन आंसर आप मांग सकते हैं। ओके, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेकिन एक ही सभी के दिमाग, सभी के जो दिल में चल रहा था वो था कि जो सारे के सारे इस वैली में एक अकेला घर है, इसको केवल उम्मीद है, वो भी केवल एक भगवान से। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मतलब कि भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, उसने कहा इतने नाराज मत हो। इवन थो इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लग रहा है कि सब कुछ हम गवा चुके हैं। रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही मतलब ये जो कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं भूखा मरता है। ऑल्थो द नाइट, पूरी रात,
लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपने ही एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की जो हेल्प है उसके बारे में, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको कोई आदेश दे रही हैं या फिर क्या जैसे उसको कोई रास्ता दिखा रही हैं, सीइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ देख रहा है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, जैसे कि किसी के एक इनर सेंस में, अंतरात्मा में क्या सही है क्या गलत है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बड़ा ही एक ये मान लीजिए एक बैल रूपी आदमी था, एक बैल था आदमी के रूप में, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड, मतलब फील्ड में, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन मुझे पता था उसे कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, जो अगला संडे आया, जो अगला रविवार आया, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन, जिसे वो खुद टाउन तक लेकर गया, मतलब कि वहाँ तक लेकर गया जो एक कस्बा था, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसमें मेल बॉक्स में डाल दिया जहाँ पे लेटर्स डालते हैं। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था केवल एक भगवान के लिए पत्र था। गॉड, उसने लिखा, भगवान, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है अपने फसल को दोबारा लगाने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आ जाती, जब तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज, फिर उसने अपनी सारी की सारी कहानी बता दी भगवान को जो उसके साथ हुआ। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने जो ऊपर जो लिफाफा था उसके ऊपर लिख दिया टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लेटर अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड एंड वेंट टू टाउन, मतलब कि हालांकि मतलब कि वो वहीं मतलब कि थोड़ा एक परेशानी सी में रहा। एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पे था वहीं प्लेस ए स्टाम्प, उसने वहाँ पे एक स्टाम्प लिया, एक मोहर ली ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मतलब कि मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman also helped at the post office, तो उसका जो एक वहाँ पे कर्मचारी था जो वहाँ पे पोस्टमैन था, उसने भी उसकी मदद की थी। went to his boss laughing hurriedly, मतलब अपने भगवान मतलब कि उसके पास गया, अपने बॉस के पास, मतलब बहुत तेज हंसते हुए, and showed him the letter to God, और उसने उसे दिखाया कि देखो भगवान के लिए पत्र आया है। never in his career as a postman had he known that address, कभी उसके मतलब कि आज तक के जो उसका जीवन काल है, जो उसका करियर था, जितने दिन उसने नौकरी की, आज तक उसके पास ऐसा एड्रेस का नहीं आया जो भगवान को पत्र पहुंचाना चाह रहा हो। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट हैमिएबल, मतलब एक फ्रेंडली टाइप का, एक मोटा सा फ्रेंडली टाइप का एक मतलब कि व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसते मतलब हंसी में छूट गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तभी क्या हुआ, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपने डेस्क पर मतलब कि रखा, मतलब एक प्रकार से पटका। कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, ठीक है ना। और उसने कहा, आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, उसने कहा कि मुझे हमें इसका जो विश्वास है ना उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना, जो जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो जिसने भगवान से इस तरीके की एक वार्तालाप करने की कोशिश की है। सो ही ऑर्डर्ड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, भाई ये जो उसके जो राइटर का जो एक विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक उसके अंदर विचार आया। आंसर द लेटर, हम इस लेटर का उत्तर देंगे। बट व्हेन वी ओपन इट, लेकिन जब उन्होंने उसे ओपन करा, जब इसे मतलब खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है, इंक एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ धन की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसके दिमाग में मतलब कि उसने तुरंत एक इसका भी एक समाधान निकाल लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उसके
मतलब कर्मचारी थे, उसने उनसे मतलब कि कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो बाकी के सब लोग थे उन्होंने भी एक दान के रूप में उसको मतलब कि कुछ ना कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, ये इम्पॉसिबल था सभी के द्वारा कि वो 100 पीसेस जो उसने मांगे थे उनको इकट्ठा करना। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब वो इतने एबल हो गए, इतने सक्षम हो गए कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने क्या करा, वो जो मनी थी उसको पैसे को एक एनवेलप में डाल दिया, एक लिफाफे में डाला, और एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के लिए एड्रेस पे उसे दर दिया। एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर, उस पर केवल एक ही उन्होंने सिग्नेचर करे, गॉड, उन्होंने भगवान के। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो के अंदर बड़ी एकदम ये मान लो उत्सुकता थी, वो और भी पहले आ गया, जिसने पहले वो आया था ना उससे भी पहले आ गया, और उसने वहाँ आके पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो वही पोस्टमैन था हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। ये वही पोस्टमास्टर था जिसने उसको मतलब कि लेटर पकड़ाया था, और जो मतलब कि एक इन्होंने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो वो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो उसने अपने ऑफिस से किया था। लेंचो वॉज नॉट स्लाइटली सरप्राइज, लेंचो ने जब वो लेटर पकड़ा ना उसे आश्चर्य नहीं हुआ, भगवान ने मुझे लेटर को वापस दे दिया, मैंने लेटर का जवाब दे दिया, क्योंकि उसे पता था लेटर का तो जवाब देंगे, ठीक है ना। और नहीं सेइंग द मनी, जब उसने पैसे देके सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वो तो भेजेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे उसने पैसे गिने ना उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो की बात को मना कर सकते हैं। भाटी हैड रिक्वेस्ट, जितनी उसने प्रार्थना की है उसको मतलब कभी मना नहीं करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तभी लेंचो उस विंडो पर गया, खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, उसने वहाँ जाके इंक और पेपर मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक की राइटिंग टेबल थी, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने वहाँ लिखना चालू करा। विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो हाई आईब्रोज, उसने अपनी भौं को सुकोड़ते हुए। caused by the effort he had to make to express his idea, जैसे कोई अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आइडिया को उसमें बता रहा है। when he finished, जब उसने फिनिश कर दिया, he went to the window to buy a stamp, उसको एक स्टाम्प खरीदने गया। which he licked, जिसने उसे मतलब कि अपने चाट के मतलब कि उसे लिक करके लगाना होता था, मतलब थूक लगा के उस पर जब उसको लगाना होता था। and then he affixed to द एनवेलप, और उसने जो उसका जो एनवेलप था वो उसमें उसको मतलब कि डाल दिया। विद ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब कि उसको डालना होता है उसके नीचे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन, लेकिन जैसे ही उसके अंदर वो उसने डाला, पोस्टमास्टर जल्दी से गया उसे खोलने के लिए। इट सैड, उसने लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस मेल के डाक के द्वारा मत भेजना आप, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो ये लोग हैं ना सारे के सारे, ये जो नहीं है एक प्रकार से लुटेरों का ग्रुप है, इनके हाथ मत भेजना। और उन्होंने अपना साइन मार दिए लेंचो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति कितना विश्वास भगवान पर रखता है, और कैसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसके डांग करके उसको मतलब कि मदद करने की कोशिश करते हैं, और उसका विश्वास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में फिर भी उन्हीं को बुराई मिलती है जिन्होंने उसकी मदद की। तो देखिए इसी तरीके से हमें भी अपना विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं, ठीक है ना। और यदि आपको मेरे चैप्टर पढ़ाने का तरीका और भी आपको मतलब कि ये पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और आप बाकी के चैप्टर्स के लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक मतलब कि चैनल को प्यार दे सकते हैं। और अब इजाज़त दीजिए अपने मिस्टर एमएस को, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।